Hello everyone. So in the last class we were discussing about the structure of the testis. We've already discussed it about, okay? कि जो भी स्ट्रक्चर्स टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस के बाहर जो लेयर्स प्रेजेंट थी, ठीक है. We've also discussed about the ducts that are present, okay? तो अब जो चीज़ वो हम डिस्कस करेंगे that is about the accessory glands that are present inside the male reproductive system. Okay. तो अब जब हमने टेस्टिस डिस्कस कर लिया, जब हमने डक्ट्स डिस्कस कर ली, तो अब एंड में क्या बचे? ग्लैंड्स. ठीक है. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स होते हैं दैट आर लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड. ठीक है. फर्स्ट या पहले अपन उन ग्लैंड्स को नेम कर लेते हैं. ठीक है. तो बेसिकली क्या होते हैं कि 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज द सेमिनल वेसिकल. ये क्या होता है? पेयर्ड ग्लैंड होता है. मतलब क्या होता है? 2 in नंबर्स होते हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज द प्रोस्टेट. जो कि क्या होता है? एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. थर्ड वन इज दी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. ये भी क्या होते हैं? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि 3 ग्लैंड्स इंक्लूडेड होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सेमिनल वेसिकल. Another one is a prostate gland and third one is the bulbourethral gland. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपन सेमिनल वेसिकल को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. इसमें पहली चीज़ हम क्या देखेंगे कि ये क्या है? एक पेयर्ड ग्लैंड है. ठीक है. ये क्या होता है? 2 in नंबर. पेयर्ड मतलब 2. ठीक है. तो ये क्या होते हैं कि 2 in नंबर होते हैं. ओके. एंड दीज आर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. ये क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं. प्रेजेंट पोस्टीरियरली टू द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. ये क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब जो सेमिनल वेसिकल है इनसे क्या होती है? एक शॉर्ट डक्ट्स निकलती है. ठीक है. सपोज दीज आर दी सेमिनल वेसिकल. ठीक है. इनसे क्या होती है? एक शॉर्ट डक्ट्स निकलती है. ठीक है. जब हमने इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जब हमने वासा डिफरेंस पढ़ा था, ठीक, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज दैट लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. और वहाँ से ये क्या करता है कि सेमिनल वेसिकल की वासा डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम. वो क्या कर रहा था कि सेमिनल वेसिकल के जो शॉर्ट डक्ट्स है उनके साथ ज्वाइन हो रहा था. ठीक है. और उसके साथ मिलके ये क्या बना रहा था? इजैक्यूलेटरी डक्ट. ठीक है. ये क्या बना रहा था? इजैक्यूलेटरी डक्ट, जिससे ये क्या कर रहे थे? जो सीमेन है या जो भी
स्पर्म्स है उनको क्या कर रहा था कि एक्सटर्नल ओपनिंग तक पहुंचा रहे थे, ठीक है। तो ये क्या करती है कि इट ओपन्स इनटू 2 शॉर्ट डक्ट्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, विच देन जॉइंस द वासा डिफरेंस एंड फॉर्म्स द इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। अब ये तो हुई इसके स्ट्रक्चर की बेसिक बात, ठीक है। इसका क्या होता है, अब फ्लूइड मतलब इनके जो सिक्रीशन है, इन तीनों ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस हैं, secretions of the seminal vesicle, the prostate and the bulbourethral gland forms the seminal plasma, ठीक है। जो सीमेन निकलता है ड्यूरिंग द इजैक्यूलेशन प्रोसेस, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सेमिनल प्लाज्मा प्लस दी स्पर्म्स, ठीक है। तो स्पर्म्स तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आएंगे, लेकिन जो बाकी का फ्लूइड है, जो बाकी का प्लाज्मा है, वो क्या आएगा, इन तीनों के सिक्रीशंस होंगे, ओके। तो सेमिनल वेसाइकल का जो सिक्रीशन है, ओके, दैट इज सेमिनल वेसाइकल का जो सिक्रीशन है, इट कंटेन्स 3 बेसिक कंपोनेंट्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द फ्रक्टोज, the second one is the prostaglandins, the third one is the proteins, ठीक है। जो सेमिनल वेसाइकल है उसका जो सीक्रीशन होता है उसमें क्या होते हैं, ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है, फ्रक्टोज विच इज़ द शुगर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि क्या होते हैं कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं जनरली हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। और थर्ड वन क्या होते हैं, प्रोटीन्स, ठीक। तो जो फ्रक्टोज होता है वो क्या एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दी स्पर्म्स, ठीक है। द फ्रक्टोज इन द सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसाइकल हेल्प्स और acts as a source of for the energy of the sperms, ठीक है। अगर जैसे वही चीज़ है कि जो गेमीट बनने के बाद क्या होता है, गेमीट का ट्रांसफ़र होता है, तो जो फीमेल गेमीट है मतलब जो एग या ओवम है वो तो क्या होते हैं कि मूव नहीं कर सकते, दोज आर द स्टेशनरी वंस। जो मूव कर सकता है वो कौन सा है, मेल गेमीट होता है, दैट इज़ द स्पर्म। अब जो मेल गेमीट है उसको मूव करने के लिए, जैसे हम भी चलते फिरते हैं तो हमको भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, कुछ भी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है कि जैसे स्पर्म्स हैं वो भी अगर मूव कर रहे हैं तो उनको भी तो किसी एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये जो फ्रक्टोज है वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दी स्पर्म्स, ओके। द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये जो होता है ना वो उसकी मोबिलिटी एंड वायबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करता है, स्पर्म्स की मोबिलिटी में, मतलब स्पर्म्स को मूव करने में और उसको वायबल रखने में, उसको एक्टिव या वायबल मतलब उसको ख़त्म नहीं होने देती, उसकी एबिलिटी टू फर्टिलाइज और ये सब क्या नहीं होने देती, ख़त्म नहीं होने देती। ये प्रोस्टाग्लैंडिन स्पर्म की मोबिलिटी और वायबिलिटी में हेल्प करती है, ठीक है। जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, इस सीमेन प्लाज्मा के अंदर या इस सीमेन के अंदर क्या कराते हैं, कोएगुलेशन रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है। These proteins that are present in the secretion of the seminal vesicle, these are responsible for the coagulation reaction in the semen, ठीक है। coagulation reaction क्या होती है कि coagulate किसी चीज़ को करना मतलब उसको थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप फॉर्म में
कन्वर्ट कर देना या कोएगुलेट कर देना, ठीक है। जब आप लोग 10th में थे तो आप लोगों ने डेफिनेटली साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में कोएगुलेशन वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स और सीमेन के कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें क्या कराते हैं, कुछ कोएगुलेशन रिएक्शंस को करवाते हैं, ठीक है। अनदर gland that we are the next gland that we are going to talk about is the prostate gland, ठीक है। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या होता है, सबसे पहले 1 in नंबर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक सिंगल ग्लैंड ही होता है, ये डबल में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इंफीरियर टू दी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, इंफीरियर टू दी यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के इंफीरियर में या नीचे वाली साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि यूरिनरी ब्लैडर को क्या करता है, छोड़ते ही यूरेथ्रा को एनसर्कल करता है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो व्हेन इट लीव्स द प्रोस्टेट इट एनसर्कल्स द यूरेथ्रा, ओके। ये यूरेथ्रा वाला जो पार्ट है उसको क्या करता है, ये एनसर्कल करता है, ठीक है। इट एनसर्कल्स द यूरेथ्रा, ओके। और इसका साइज क्या होता है, इसका साइज एक वॉलनट जितना होता है, ओके। तो द प्रोस्टेट सिंगल पेयर्ड नहीं होता, ठीक है। प्रेजेंट इंफीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर, encircles the urethra, size of a walnut, ठीक है। मतलब ये इतना छोटा होता है कि ऑलमोस्ट एक वॉलनट की साइज का प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसका जो सिक्रीशन होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि ये अपना सिक्रीशन प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में सिक्रीट करता है, ठीक है। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कौन सा होता है, जो यूरेथ्रा का पार्ट ये वाला, ठीक है, जो यूरेथ्रा का पार्ट प्रोस्टेट से एनसर्कल्ड है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ओके। तो इट secretes into the prostatic urethra। और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कौन सा पार्ट है, यूरेथ्रा का वो पार्ट है जो कि प्रोस्टेट से एनसर्कल्ड है, गिरा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो सिक्रीशन होता है ना, दैट इज थिन एंड मिल्की, ओके। इसका जो सिक्रीशन होता है वो थिन होता है, मिल्की होता है और एल्कलाइन बाय नेचर होता है, ठीक है। इसका जो सिक्रीशन होता है दैट इज, इसका सिक्रीशन इज थिन, मिल्की एंड एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। और ये भी क्या करता है, ये सिक्रीशन जो है वो क्या करता है, मोबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। जो स्पर्म की मोबिलिटी है उसमें क्या करता है, प्रोस्टेट का सिक्रीशन उसकी हेल्प करता है, ठीक है। मोटिलिटी में, सॉरी, अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है
या जो लास्ट ग्लैंड है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड होता है, दैट इज दी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है दैट इज पेयर्ड, ओके। एंड ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होता है कि इतने छोटे होते हैं कि बेसिकली एक साइज मतलब पी की साइज के होते हैं, एक मटर के दाने जितने होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं, जो पीनिस होती है उसके बेस के पास लोकेटेड होते हैं, ठीक है। अगर इफ इट इज विजिबल टू यू, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको मैं अब ब्राउन से कर रही हूँ, ये क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, सबसे पहले तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ओके। उसके बाद क्या होता है कि जो इसका साइज होता है वो क्या होता है, एक पी की साइज का होता है, एक मटर के दाने जितना होता है, ओके। द थर्ड थिंग इज के इनका लोकेशन क्या होता है कि ये जो पीनिस हैं उसके बेस के पास लोकेटेड होते हैं, ठीक है। जो पीनिस है उसके बेस के पास लोकेटेड होते हैं, ओके। अब ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा में अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा में सिक्रीट करते हैं। अब इनका जो सिक्रीशन है वो क्या होता है कि वो भी क्या होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। म्यूकस जैसा होता है, म्यूकस और सीरस दो टाइप के सिक्रीशन होते हैं, ठीक है। इनका सिक्रीशन जो होता है दैट इज क्वाइट म्यूकस टाइप। म्यूकस मतलब जो हमारी जुकाम के टाइम जो हमारे नाक से सिक्रीशन होता है, ओके, दैट इज ऑल्सो ऑफ द म्यूकस टाइप, ठीक है, जो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है, थोड़ा गाढ़ा, थोड़ा स्टिकी टाइप्स। तो ये क्या होता है कि इनका भी जो सिक्रीशन होता है दैट इज म्यूकस टाइप, ओके। तो थोड़ा गाढ़ा सिक्रीशन वगैरह होता है और एल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। म्यूकस सिक्रीशन होता है प्लस एल्कलाइन इन नेचर होता है। तो ये जो सिक्रीशन है वो क्या करता है कि जो वेजाइना की एसिडिटी है, ठीक है, जो वेजाइना का अगर आप लोगों को पता हो तो जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज़ क्वाइट एसिडिक, ठीक है, ताकि वेजाइना में जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ना तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना कर पाए। तो वेजाइना का जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज़ क्वाइट एसिडिक। एंड जो मेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी यूरिन और सीमेन का पास होने का तरीका तो यही है जो कि अपनी हमारी एक्स्ट्रा यूरेथ्रल जो मिएटस है उसकी उसी से निकल रहा है, यूरिन भी और सीमेन भी। तो जो यूरिन भी होती है दैट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये जो एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीशन है वो क्या करता है कि जो यूरिन की एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, प्लस जो वेजाइना में एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। जो एल्कलाइन एनवायरनमेंट है दैट इज नेसेसरी फॉर द वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। इसलिए क्या करता है कि ये सिक्रीशंस जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ क्या कर देता है, उस एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिक नहीं रहने देता। ये तो हुआ इसके सिक्रीशन का पहला काम। इसके जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन होते हैं वो क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके सिक्रीशंस क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ओके। तो अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, इनको कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज कूपर्स ग्लैंड, ओके। पेयर्ड होते हैं, साइज ऑफ अ पी, इतनी भर की साइज के होते हैं, ठीक है।
Next thing is located at the base of the penis. And secretes into the penile urethra. ओके अब आते हैं हम इनके सिक्रीशन पे। तो इनका सिक्रीशन कैसा होता है? म्यूकस एल्कलाइन। ठीक है, इनका सिक्रीशन कैसा होता है? म्यूकस और एल्कलाइन। अब इसका फंक्शन क्या होता है म्यूकस एल्कलाइन का? कि neutralizes the acidity of the residual urine. Okay, and vagina। एक तो क्या करता है ये रेसिडुअल यूरिन जो है मेल्स में, उसका जो एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, प्लस वेजाइना के एनवायरनमेंट को भी क्या करेगा? एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, सेकेंड फंक्शन इसमें क्या होता है? ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, इसका जो सिक्रीशन होता है वो क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन में भी, पीनिस के ल्यूब्रिकेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, ये सारा एल्कलाइन न्यूट्रलाइज क्यों कर रहा है एसिडिटी? क्योंकि स्पर्म्स के वायबिलिटी के लिए ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वो हमको नहीं चाहिए। ओके, अब ये सब जो है, ठीक है, ये सब ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन है वो मिलके हमारा क्या बनाते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन या इजैक्यूलेशन एक फ्लूइड बाहर आता है। ठीक है, उस फ्लूइड में क्या होती है? उस फ्लूइड को हम सबसे पहले तो क्या बोलते हैं? सेमाइनल फ्लूइड या सीमेन बोलते हैं। ठीक है, उस फ्लूइड के क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो हो जाएगा स्पर्म्स, एक हो जाएगा सिक्रीशन ऑफ दीज ठीक है, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? स्पर्म्स हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा? सिक्रीशन हो जाएगा इन सब ग्लैंड्स का। ठीक है, अब जो इन सब ग्लैंड्स का भी सिक्रीशन है उसमें भी क्या होता है? जो मेजर पोर्शन होता है दैट इज ऑफ द सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, जो मेजर पोर्शन आता है जो इस सीमेन फ्लूइड का, वो क्या होता है? मेजॉरिटी में कहाँ से आता है? सेमिनल प्लाज्मा से, सॉरी सेमिनल वेसाइकल से। फिर होता है प्रोस्टेट का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और फिर होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये तो हुई इन ग्लैंड्स के सिक्रीशन की बात। ठीक है, अब जो स्पर्म्स हैं वो कितने प्रेजेंट होते होंगे आपके अंदाजे से? आम एक मतलब जो एक नॉर्मल एक इजैक्यूलेशन होता है, ठीक है, उसमें अराउंड 50 से 150 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। एक इजैक्यूलेशन में अराउंड 50 to 150 मिलियन स्पर्म्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जिस सेमाइनल फ्लूइड में
स्पर्म्स का नंबर 10 से 20 मिलियन से कम है, ठीक है। जिस इजैक्यूलेशन में या जिस सेमाइनल फ्लूइड का जो इजैक्यूलेट हुआ है उसमें नंबर 10 to 20 मिलियन से अगर कम है, ठीक है, तो उन केसेस में क्या होता है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। मतलब इतना सारा नंबर होता है 50 to 150 मिलियन नॉर्मली, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि सिर्फ एक स्पर्म होता है जो आगे जाके क्या करता है, फ्यूज करता है विद दी ओवम या एग, ठीक है, विद द फीमेल गैमीट, ठीक है। और उसमें भी अगर नंबर 10 से 20 मिलियन से नीचे गया, ठीक, तो उन केसेस में या उन मेल्स में क्या होता है, फर्टिलिटी इश्यूज हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि स्पर्म एग को फर्टिलाइज जनरली, ठीक है, कुछ केसेस में नहीं कर पाता जब स्पर्म का काउंट 10 to 20 मिलियन से कम हो जाए तब, ओके। एंड जो सेमाइनल फ्लूइड का जो एक इजैक्यूलेशन है, ठीक है, उसका वॉल्यूम अराउंड 1.5 to 6 ml होता है, ठीक है। जो एक इजैक्यूलेशन में जो फ्लूइड निकलता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1.5 to 6 ml, ठीक है। तो this was all about this glands that are present inside the male reproductive system or that helps in the reproduction process, okay. We'll have a quick look at it and then we'll start discussing about the male external genitalia, that is the penis, okay. Okay, we'll start with the introduction कि भाई पहले हमने स्टार्ट कर दिया था कि इसमें क्या होता है कि 3 ग्लैंड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द सेमिनल वेसाइकल, सेकेंड इज द प्रोस्टेट एंड थर्ड वन इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. जो सेमिनल वेसाइकल होते हैं वो क्या होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. एंड दीज आर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है. ये जो होते हैं वो क्या होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर के. ओके ये क्या होता है कि ये इनके अंदर से क्या होती है, शॉर्ट डक्ट्स निकलती है, छोटी डक्ट्स निकलती है, ठीक है. जिससे कि क्या होती है कि जो क्या करती है आगे जाके वास्ट डिफरेंस से जॉइन हो जाती है, मिल जाती हैं, ठीक है. और टुगेदर दे फॉर्म दी इजैक्यूलेटरी डक्ट, जहाँ से क्या है कि जो स्पर्म्स है और जो इसका सिक्रीशन है वो क्या जाता है उस इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर चला जाता है. जिससे कि क्या होगा आगे ये सिक्रीशंस पास ऑन होता है, मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक है. अब ये तो हुई इसका नॉर्मल इसके स्ट्रक्चर की बात. अगर हम इसके सिक्रीशन पे आते हैं तो इसका सिक्रीशन जो है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है मेनली. फर्स्ट वन इज द फ्रक्टोज, सेकेंड वन इज द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड द थर्ड वन इज द प्रोटीन, ठीक है. अब जो फ्रक्टोज है दैट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्म, ठीक है. ये जो फ्रक्टोज है वो क्या करता है, उसको मोटिलिटी में, मोबाइल होने में या एज अ सोर्स ताकि वो मूव कर सके, इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ energy. The next one is the prostaglandins. Fructose is a sugar. The prostaglandins are inflammatory mediators in our body, ठीक है. ये prostaglandins यहाँ पे सिक्रीशन में क्या करते हैं कि जो स्पर्म है उसकी मोबिलिटी और उसकी वायबिलिटी में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है. जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज द प्रोटीन. प्रोटीन क्या करता है कि सीमेन के अंदर कोएगुलेशन रिएक्शन कराता है, ठीक है. क्या करता है वो, कोएगुलेशन रिएक्शन करवाता है. अब जो ये दिस वाज ऑल अबाउट द सेमिनल वेसाइकल. द नेक्स्ट ग्लैंड इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है. जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो क्या करता है कि
ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये क्या प्रेजेंट होते हैं, इंफीरियर टू दी दिस यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर के इंफीरियरली प्रेजेंट होते हैं, ओके। दीज आर ऑफ द साइज ऑफ अ वॉलनट, ठीक है, ये वॉलनट के जितनी साइज के ही होते हैं, और ये क्या करते हैं कि यूरेथ्रा को एनसर्कल करते हैं, ठीक है। और यूरेथ्रा का वो पार्ट जो कि प्रोस्टेट से एनसर्कल्ड है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ओके। तो जो प्रोस्टेट है वो अपना जो सिक्रीशन है वो क्या करता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर सिक्रीट कर देता है, ठीक है। जो प्रोस्टेट का सिक्रीशन है वो क्या होता है, थिन होता है और मिल्की होता है और एल्कलाइन होता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, थिन है, एल्कलाइन है और मिल्की है, ओके। अब ये जो सिक्रीशन है ये क्या करता है, मोटिलिटी में भी हेल्प करता है स्पर्म्स की, ओके। The last one or the last gland that is included in this male reproductive system is the bulbourethral gland, ठीक है। ये क्या होता है कि एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है और ये क्या होता है, साइज ऑफ पी, ठीक है। ये क्या होता है, एक मटर के दाने जितना होता है। अब ये जो मटर का दाना जितना होता है, लेकिन इसका जो सिक्रीशन है, ठीक है, ये क्या करता है कि दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट अगर अपन सेमिनल फ्लूइड के रोल में देखें तो, कि जो इसका सिक्रीशन होता है दैट इज़ म्यूकस एंड एल्कलाइन, ठीक है, म्यूकस और एल्कलाइन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिक्रीशन है, तो जो इसका एल्कलाइन कंपोनेंट होता है ना, वो जो रेसिडियल यूरिन है उस यूरेथ्रा में पड़ा है, ठीक है। तो यूरिन, क्योंकि यूरिन की ओपनिंग भी कॉमन है और सीमेन भी क्या कर रहा है, वहीं से निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दोनों के दोनों ओपनिंग्स जब सेम है तो यूरिन क्या होती है कि एसिडिक नेचर की होती है, ओके। तो ये जो एल्कलाइन सिक्रीशन है, वो जो रेसिडुअल यूरिन अगर यूरेथ्रा में है तो उसका क्या करता है, जो नेचर है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो वेजाइना होता है, ठीक है, फीमेल्स का वेजाइना होता है, वहाँ पे भी क्या होता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट क्या होता है, मेंटेन्ड रहता है, सो दैट वहाँ पे क्या हो, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस नहीं हो, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करने के चांसेस उसके कम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि वेजाइना में भी क्या होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन्ड रहता है, ओके। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज भी क्या करता है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन ही करता है, ओके। ये न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन है वो क्या करता है, पीनिस के ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट ऑल्सो हेल्प्स टू ल्यूब्रिकेट द पीनिस ऑफ द मेल्स, okay. Now the bulbourethral gland, one more thing, that the bulbourethral gland is also known as the Cooper's gland, okay, and it is located at the base of the penis, fine. ये तो हुए इनके secretions के बारे में। Last thing was the semen या seminal fluid, ठीक है। जो ejaculation होता है, ठीक है, तो उस ejaculation के ड्यूरेशन में जो फ्लूइड बाहर आता है, ठीक है, फ्रॉम द दिस मेल पीनिस, ठीक है, तो उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, सीमेन या सेमाइनल फ्लूइड। इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज अराउंड 1.5 to 6 ml पर ejaculation by the volume, okay. It consists of two components. First one is the sperms and second one is the secretion of these glands, ठीक है। अब जो मतलब जो ग्लैंड्स का सिक्रेशन है उसमें भी क्या होता है, इन तीनों ग्लैंड्स में से मेजर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है इसका सेमिनल वेसाइकल का, ठीक है। 60% जो होता है बाय वॉल्यूम वो सेमिनल वेसाइकल का ही सिक्रीशन होता है, ओके। उसके बाद सेमिनल वेसाइकल के बाद जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज ऑफ द प्रोस्टेट
एंड सबसे लेस्ट किसका होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। ये तो बात हुई सिक्रीशंस की, ओके। उसके बाद क्या होता है कि स्पर्म्स जो है वो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्रांसफ़र होकर वासा डिफरेंस से एजैक्यूलेटरी डक्ट में आके इन सबके सिक्रीशंस के साथ मिल जाता है, ठीक है। ये जो स्पर्म्स होते हैं वो पर एजैक्यूलेशन अराउंड 50 to 150 मिलियन होते हैं, ठीक है। एक एजैक्यूलेशन में या सेमिनल फ्लूइड में क्या होते हैं 50 to 150 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो क्या है, एक नॉर्मल काउंट है। लेकिन जिन मेल्स में या जिन सेमिनल फ्लूइड में 10 to 20 मिलियन स्पर्म्स से कम है, तो उस केस में क्या हो जाते हैं कि फर्टिलिटी इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। अब दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लैंड्स, ओके। अब जो लास्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट है, दैट इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया और द पीनिस, ओके। ओके, पीनिस क्या होता है कि मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है, ठीक है। पीनिस इज दी मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। जहाँ से क्या कर रहा है कि अपना जो सीमेन वगैरह है वो इसी स्ट्रक्चर से क्या करेगा, बाहर निकलेगा, ओके। अब ये क्या होता है कि ये कुछ स्पेशल टिश्यूज से बना होता है। जो पीनिस है उसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं विच हेल्प्स इन द इरेक्शन प्रोसेस, ओके। ड्यूरिंग द sexual intercourse, the penis should erect so that the entry of the penis is facilitated by the erection process, okay। तो इसलिए क्या होता है, penis का erection is important। तो ये क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो कि क्या करते हैं, उस इरेक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ओके। अब ये जो पीनिस है, ओके, इसका क्या होता है कि एनलार्ज्ड एंड होता है, ठीक है। इसका जो एंड होता है दैट इज अ एनलार्ज्ड पोर्शन, और उस एनलार्ज्ड पोर्शन या उस एनलार्ज्ड एंड को क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस, ओके। जो पीनिस का एनलार्ज्ड एंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस, ओके। और ये जो ग्लांस पेनिस है वो क्या होता है, एक फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है, ठीक है। जिस स्किन को हम क्या कहते हैं, फोर स्किन या प्रिप्यूस, ओके। इस ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है जिससे ये कवर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं या प्रिप्यूस कहते हैं, ठीक है। अब जो ग्लांस पेनिस वाला एरिया होता है दैट इज पिंक इन कलर, ठीक है। अब कुछ इंडिया के कुछ जगह में या मे बी बाहर भी कहीं कहीं पे ऐसे रिचुअल्स होते हैं या कुछ होता है जिसमें क्या होता है कि ग्लांस पेनिस के ऊपर वाली ये जो फोर स्किन है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द फोर स्किन इज नोन एज द सर्कमसिजन, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ना फोर स्किन को हटाने का, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमसिजन। अब इनका भी अपने अपने मानने होते हैं, सबके बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, सबके अपने मायने होते हैं। तो कहीं कहीं ये माना जाता है कि इट इज़ गुड, द सर्कमसिजन इज गुड, ठीक है। और ऐसा कहीं देखा भी गया है कि बिल्कुल देखा गया है कि सर्कमसिजन कराने से, ये फोर स्किन को हटाने से जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं मेल्स में, ठीक है। वेनाइल इन्फेक्शंस जो होते हैं उन सब के चांसेस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द
फॉर स्किन। ओके, तो ये बस एक जनरल नॉलेज की बात थी, ये कुछ कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी कि ये जो ग्लांस पेनिस के ऊपर ये जो स्किन है उसको कई जगहों पे क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। एंड दिस हेल्प्स, और कहीं कहीं ये माना जाता है कि इसको हटाना चाहिए क्योंकि क्या होता है, ये अच्छा होता है। और अच्छा कैसे होता है कि जो इन्फेक्शंस वगैरह हैं उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बाय दिस सर्कमसिजन प्रोसेस। क्योंकि कहा जाता है कि ये जो स्किन होती है ना, उसके अंदर तो आप सफाई कर नहीं सकते, मतलब वो जो फोल्ड होता है उस स्किन के उधर, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होने के चांसेस होते हैं। सबके अपना अपना मानना है। सो ये बस एक जनरल नॉलेज की बात थी। अब यहाँ से ऊपर उठ के अपन आगे चलें तो जो ये जो अपन स्पेशल टिश्यूज़ की बात कर रहे थे, ठीक है, पेनिस के अंदर, जो कि ये क्या करता है, इरेक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो वो दो क्या होता है टिश्यूज़, कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, कॉर्पस कैवर्नोसम जो है ना, वो क्या होता है कि जैसे कॉलम ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि क्या करा हुआ होता है कि पीनिस को दो कॉलम्स ऑफ टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करा होता है, पीनिस को क्या होता है कि दोनों तरफ से सराउंड करके रखा हुआ होता है। और इनमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, सिमिलरली जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है वो भी क्या होता है कि एक स्पॉन्ज लाइक टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि पेनिस को कवर करता है फ्रॉम दी फ्रंट पोर्शन। ठीक है, उसको क्या करता है, फ्रंट पोर्शन से कवर कर लेता है। और इसका भी मेन फंक्शन तो क्या होता है, इरेक्टाइल फंक्शन ही होता है। ओके, इनमें क्या होती है कि ब्लड वेसल्स होती है। अब ब्लड वेसल्स क्या करती है कि ड्यूरिंग दी दिस इंसेमिनेशन या ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, और जिस वजह से क्या हो जाती है, पेनिस जो होती है इरेक्ट हो जाती है। तो इनका जो मेन फंक्शन है, द कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, इनका मेन फंक्शन ही क्या होता है, यही होता है कि जो इंटरकोर्स हो उसके टाइम में इसमें ब्लड वेसल्स फिल हो जाती है और ये क्या करती है, इरेक्ट कर देती है पेनिस को। ठीक है, पेनिस में ज़्यादा डिस्कस करने लायक और कुछ था भी नहीं। दिस वॉज ऑल अबाउट द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, इसको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे भी नहीं बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके।